अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन तू ये बता कि तूने पुलिस को वो सबूत दिखाया कि नहीं? गौरी दीदी अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ। गौरी दीदी, राध्या, गौरी दीदी, ये क्या? तुझे तो चोट लगी है। गौरी दीदी हम ठीक है। आप गौरी दीदी, लेकिन आपको ये चोट कैसे लग गई? वो सब छोड़ राध्या, मतलब ये सोच के अब हम करेंगे क्या? गौरी दीदी अब हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास जो सबूत था वो तो बर्बाद हो गया, अब और कोई सबूत भी नहीं है। एक सबूत है राध्या। क्या? इस फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अब तो हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, तो फिर अब करेंगे क्या? एक तरीका है। अब जितना पड़पड़ाना है पड़पड़ाओ, क्योंकि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना था कि कोई भी वो तोड़ नहीं पाता। शेखर, तुम सिर्फ इस न्यूज चैनल के हेड जर्नलिस्ट ही नहीं, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। प्लीज कुछ भी करके इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर का पर्दाफाश कर दो। जी शेखर जी, हमें जल्द से जल्द अपने पति को जेल से रिहा कराना ही होगा। वो इंस्पेक्टर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आप टेंशन मत लो, ना सिर्फ इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सजा मिलेगी, बल्कि आपके पति को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बस आपको कैमरा के आगे कन्फेशन देना होगा। क्या आप ये कर सकती हो? कैमरे के आगे? जी। राध्या, तुझे ये करना ही होगा, थोड़ा रिस्क है इसमें। अब आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं। उस इंस्पेक्टर की बेईमानी और वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की धोखाधड़ी तो दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। और वैसे भी अपने परिवार को और प्रथम सर को बचाने के लिए हम कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार है, फिर वो हमारी जान का ही खतरा क्यों ना हो। सुपर्ब। तो मैं अभी बॉस से बात करके आता हूँ। वैसे हमारे चैनल का ध्येय ही है, हम सच की क्रांति लाते हैं। आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। भगवान करे अब जल्द से जल्द हमारे परिवार और प्रथम सर के ऊपर से ये संकट की घड़ी टल जाए। डोंट वरी राध्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू गौरी दीदी, आप यहाँ पे बैठिए, हम पानी लेकर आते। बैठिए। राध्या और वो लड़की उधर तक पहुंच गया। ये तो डायरेक्टर की आवाज लग रही है, पर ये आ कहाँ से रही है? ऐसा सबूत हाथ लगा है जिससे जेल ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने बदनामी भी होगी। इसलिए चुपचाप से हमारे चैनल को 5 करोड़ की फंडिंग दे दो, वरना ये वीडियो वायरल तो हो जाएगा। अगर 5 करोड़ देता तो तुम ये वीडियो डिलीट करता? अभी का अभी ये फोन तोड़ दूंगा, लेकिन 10 मिनट में पैसे ट्रांसफर कर दो, तब तक मैं इनको डालता हूँ। हे भगवान, ये पत्रकार भी बिक गया। अब हम क्या करेंगे? ये आखिरी सबूत भी छिन गया। गौरी दीदी, ये पानी लीजिए। आपको जल्दी से अपने वो जर्नलिस्ट फ्रेंड से ना वो वाला फोन वापस लेना होगा। क्यों राध्या? वो तो हमारी मदद कर रहा है ना। नहीं गौरी दीदी, वो मदद नहीं कर रहे, वो तो 5 करोड़ की फंडिंग दे दो, वरना ये वीडियो वायरल तो हो जाएगा। गौरी, शेखर जी, वो माफ कीजिएगा, गौरी दीदी के हाथ से गलती से एक ग्लास गिर गया। अरे कोई बात नहीं, वो तो मैं साफ करवा दूंगा।
वैसे बॉस ने कहा वो थोड़ी देर में आपको कैमरा के सामने बुला लेंगे, तब तक आप लोग बाहर जाइए और कुछ खा कर आ जाइए। जी थैंक यू शेखर जी। वैसे आप ये फोन हमें दे दीजिए, पता नहीं चार्ज है या नहीं, हम चार्ज कर देते। जी वो मैं देख लूंगा, वो मेरे पास सेफ रहेगा। आप लोग जाइए। जी चलिए गौरी दीदी। कमिश्नर साहब प्लीज जितना जल्दी हो सके मेरे बेटे को रिहा करवाइए प्लीज। उस इंस्पेक्टर ने बेतुके इल्जाम में मेरे बेटे को कैदी बनाकर रखा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कमिश्नर साहब जैसे हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ओमकार जी, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा, वासु भैया, वकील से बात हुई? माँ, माँ आप अपने रूम का मटका यहाँ क्यों लेकर आ रही हैं? दादी क्या हुआ? आपने मटका क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अपने पोते की सही सलामत घर वापसी के लिए हमने अन्न जल का त्याग किया है। माँ ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं। अपने पोते के लिए हम अनशन करेंगे। जब तक हमारा पोता घर वापस नहीं आता, हम ना अन्न का एक दाना ग्रहण करेंगे और ना ही जल की एक बूंद। लेकिन माँ जी, ऐसे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ बाप ये तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो रजनी, तो बेहतर है। तुम्हें अगर हमारी तबीयत का इतना ही ख्याल होता ना, तो उस मनहूस राध्या को प्रथम के लिए चुनकर नहीं लाती। लेकिन तुम्हें क्या बोले, गलती हमारी है। इकलौती बहू सोचकर तुम्हें आजादी दी और तुमने राध्या जैसी मनहूस बहू हमारे मत्थे मर दी। अगर हमने पहले ही लगाम कसी होती तो अच्छा होता। बड़ा संस्कारी बहू है, संस्कारी बहू है कह रही थी ना। देख लिए संस्कार, ऐसे संस्कार कूट कूट के भरे हैं कि पति को जेल भेजवा दिया और खुद मायके में बैठकर आराम फरमा रही है। क्या है आराध्या, तूने मुझे वहां कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? उस शेखर की तो मैं ऐसी बैंड बजाती ना कि कभी जिंदगी में किसी को धोखा देने के बारे में सोचता भी नहीं। अरे अपने दोस्त की मजबूरी जानते हुए भी कैसे सबूत बेच सकता है वो? गौरी दीदी आप शांत हो जाइए। कैमरे वाला सबूत तो हम पहले ही खो चुके हैं। वो फोन हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर हम आपके दोस्त को कुछ भी बोलते ना, तो वो भी वो पुलिस वाले की तरीके फोन को तोड़ देता। हमें ना बहुत होशियारी से काम लेना होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? फोन तो शेखर के पास है और अगर हमने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया ना, तो वो शेखर सबूत उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हवाले कर देगा। क्या हुआ?
गौरी दीदी, ये तो केबिन की विंडो है। हाँ तो हमारे पास एक आइडिया है। गौरी तुम? शेखर, मुझे पता चल गया है कि तुम हमारे सबूत उस प्रोड्यूसर को बेचने वाले हो। नहीं नहीं, मैं तो झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। लेकिन सुनो, तुम घबराओ मत, मुझे उस वीडियो से ज्यादा इंटरेस्ट डील के पैसों में है। क्या? राध्या तुम्हारी बहन है ना, तुम उसके साथ धोखा करोगी? ओहो, राध्या कोई मेरी सगी बहन नहीं है, एकदम बहनजी टाइप है, एकदम बोरिंग। और उससे मुझे क्या प्रॉफिट, मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। ओ, अगर मैं तुमको पैसे ना देने की बात करूं तो? अब इतना तो तुम मुझे जानते ही हो ना कि मैं कोई भी डील ऐसे ही नहीं करती। मेरे पास उस वीडियो की एक और सॉफ्ट कॉपी है, और मुझे डबल क्रॉस करने की सोचना भी मत। थोड़ी और कोशिश करना। क्या? मेरा मतलब है कि इतना क्या सोच रहे हो, थोड़ी और कोशिश करो और डील फाइनल करो। अब हम दोस्त हैं, शेयरिंग तो बनती है। क्या हुआ? वो मेरे पैर की नस खिंच गई है। सर का पीछे से आवाज है। अरे वो बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो उसी की आवाज होगी। डील से बचने के लिए इधर उधर के बहाने मत करो। इधर आओ और बताओ, डील डन है ना? ठीक है, मैं प्रोड्यूसर से बात करके पैसे बढ़वाने की बात करता हूँ। अरे मुझे ना तुम्हें एक और बात भी बतानी थी। तुम ना बहुत हैंडसम हो। सच्ची? मुझे अच्छा एक बात बताओ, डील के पैसे आने के बाद ना हम दोनों डेट पे चलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय टुडलू। बाय। इस बात के लिए तो तुम्हें भी पुरस्कार मिलना चाहिए। चप्पलों की माला होती ना तो तुम्हारे गले में पहना देते। कोई बात नहीं, ठहरो, इस चप्पल का अवार्ड स्वीकार करो। लो, अरे पकड़ो। माँ बस भी कीजिए, क्या कर रही हैं आप? राध्या को ब्याह कर इस घर में लाने का डिसीजन मेरा भी था। रजनी जी ने सिर्फ अपनी सहमति दी थी। अब कुछ भी करती रहती हैं आप। रजनी जी, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ओमकार, जितनी तरफदारी अपनी बीवी की कर रहा है ना, उतनी ही शिद्दत से अगर अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश करता तो इस वक्त प्रथम हमारे साथ होता यहाँ पर। कोशिश कर रहा हूँ माँ। अभी अभी मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, भगवान ने चाहा तो हमारा प्रथम आज जेल से रिहा हो जाएगा। क्या सच? रजनी जी, उम्मीद तो यही है कि
आज हमारा प्रथम छूट जाए। लेकिन हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जब तक प्रथम खुद आकर हमारा अनशन नहीं तोड़ेगा, तब तक हम भूखे प्यासे रहेंगे। राध्या, तू कितना कुछ कर रही है प्रथम जीजू के लिए, क्या क्या सह रही है। इतना प्यार करती है तू उनसे। गौरी दीदी, प्यार का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और गौरी दीदी, अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस फोन से हमने वीडियो तो ले ली है, पर हम कहाँ जाएं? ना पुलिस वालों के पास जा सकते हैं और ना ही मीडिया के पास जा सकते हैं मदद के लिए। सब उनके आगे बिक गए। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं? आई नो राध्या, दिमाग तो मेरा भी काम नहीं कर रहा है। ना सिर्फ इन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सजा मिलेगी, बल्कि आपके पति को भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बस आपको कैमरा के आगे कन्फेशन देना होगा। गौरी दीदी, उस रिपोर्टर ने एक बात तो सही कही थी, अब हमें कैमरे के आगे आना ही होगा। मतलब ये कि हम पहले कैमरे के आगे तब आए थे जब हम पिक्चर की हीरोइन थे, जिसकी वजह से हमारे परिवार का इतना नाम खराब हुआ, उन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब उसी परेशानी को दूर करने के लिए हमें रियल लाइफ हीरोइन बनना पड़ेगा। अब हम ही अपने प्रथम सर और अपने परिवार को बचाएंगे। तो हम जय हिंद सर। जय हिंद सर। राहुल दुबे, तुमने मित्तल फैमिली के लड़के को जबरदस्ती लॉकअप में बंद कर रखा है। उसे टॉर्चर कर रहा है, वो भी बिना कुछ ठोस कंप्लेंट के। कंप्लेंट के अगेंस्ट में बेल होने के बाद भी तुमने उसे रिहा नहीं किया। सुनो, अगर ये सारी बातें सच हुई तो सस्पेंड होने के लिए रेडी रहना। लगता है हमारे प्रथम आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम वापस रखने की? दादी, हमारी बात सुनिए, हमें ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? जिसकी वजह से हमारा पोता जेल चला गया, हम उसकी बात सुने? दादी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना अरे चुप चुप, बिल्कुल। कहा था ना, इस घर में कदम वापस रखोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर भी ठीक बना दिखा रही हो। अरे मायके की गरीबी से मन भर गया तो ससुराल के ऐशो आराम याद आ गए। वापस आना चाहती हूँ? आना चाहती हूँ ना? ठीक है, आओ। दादी, आओ। दादी, ले। दादी, क्या करें? दादी, दादी रुक जाइए। अरे तेरी वजह से हमारा पोता जेल गया है। पता नहीं वो पुलिस इंस्पेक्टर उससे कितना तड़पा रहा होगा, कैसा सुलूक कर रहा होगा। जब हमारे पोते को इतना दर्द मिला है तो तुझे भी तो मिलना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं सर? ये खबर सरासर झूठ है। अब बेल मिलते ही हमने मित्तल परिवार के बेटे को रिहा कर दिया था। अब अगर उनका बेटा घर नहीं पहुंचा तो इसमें हमारी क्या गलती है सर? ये मित्तल परिवार ना हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है सर। आर यू श्योर? जी सर। क्योंकि मैं अभी के अभी
सारे रूम्स और लॉकअप को चेक करूंगा। चलो दिखाओ। ये देखिए सर, ये पॉकेट मारे। अंदर एक और लॉकअप है ना? चलो चलो। यहां तो कोई नहीं है। देख लिया ना सर, आप हम पर विश्वास नहीं कर रहे। हम पर भरोसा कीजिए सर, हमने मित्तल परिवार के बेटे को सच में रिहा कर दिया। गुड, मैं उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देता हूं। लेकिन दुबे, अगर प्रथम मित्तल को तुमने लॉकअप में बंद किया तो कार्रवाई तुम पर होगी। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे जेल से निकाल के इस इंस्पेक्टर ने यहाँ क्यों बांध कर रखा है? आखिर इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है? सर, हम आपको बता रहे हैं कि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है सारी गलत है। आप जानते हैं सर, हम अपने डिपार्टमेंट के कितने जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस अफसर हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सर, हम कानून की कितनी इज्जत करते हैं। वो तो सारा डिपार्टमेंट जानता है। धन्यवाद सर। लेकिन दुबे, प्रथम मित्तल के केस में किसी भी तरह की कोई इलीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लगता है बाहर कोई बड़ा ऑफिसर मेरे लिए पूछ रहा है। उसके जाने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये आवाज कैसी थी? ये क्या है? माँ को ये फोन पे नहीं, टीवी पे देखना चाहिए। माँ, माँ, माँ मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है। क्या हुआ मम्मी? जरूरी है, आओ चलो ना माँ। अरे कहाँ? अरे चलो तो फिर बताते हैं। देखिए, मित्तल परिवार की छोटी बहू राध्या मित्तल का बड़ा खुलासा। रील बनाकर मोबाइल फोन से यह वीडियो शेयर किया है, जो कि ट्रेंडिंग हो रहा है। सर, वो इस कमरे में चूहे बहुत हो गए हैं। हमने इतला की है म्युनिसिपैलिटी वाले को, वो आते ही होंगे। सर आप चिंता मत कीजिए, हम साफ सफाई करा देंगे। दुबे, किसी भी फाइल में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये सब क्या है राध्या? पहले ही कम बेइज्जती कराई है। ये नाक कटाने का कौन सा नया तरीका है? राध्या, ना तो पुलिस हमारी मदद करने को राजी है, ना ही मीडिया वाले। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? गौरी दीदी, इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की है, उन्हें उनके इंसाफ से वंचित रखा है, तब तब जनता ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। और वैसे भी ताकत इन उंगलियों में नहीं, बल्कि बंद मुट्ठी में होती है। और यही बंद मुट्ठी अब हमारी भी ताकत बनेगी। जनता की आवाज हमारी आवाज को भी बुलंद करेगी। ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इंस्पेक्टर और पत्रकार का असली चेहरा अब हम सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने लेकर आएंगे। वाह राध्या, तू तो कितनी स्मार्ट हो गई है। क्या आइडिया निकाला है तूने? लेकिन सिर्फ ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होगा। हमें पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए तुझे कैमरा के सामने आना पड़ेगा राध्या। अपने परिवार को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा ना, हम वो करने के लिए तैयार हैं। नमस्ते, हमारा नाम राध्या मित्तल है। हम मित्तल खानदान की सबसे छोटी बहू है। आज हम एक ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का सच आप सबके सामने लाने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ अश्लील आपत्तिजनक फिल्में बनाते हैं,
बल्कि मासूम लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट में फंसाकर उन्हें ऐसी फिल्में करने पर मजबूर कर देते हैं। ये सच आप सबके सामने यूं लाना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि जैसे हम इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में फंसे वैसे कोई और भी भोली भाली लड़की इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाए। ये वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तस्वीर है जिसे आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार ये लोग हमारे घर पर फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। जब हमने इनकी फिल्म करने से मना कर दिया तो इन लोगों ने कुरियर वाले के जरिए धोखे से हमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। ये वीडियो वायरल हो गया, मतलब पुलिस भी आप लोग दोनों की तलाश में आती होगी। मुझे नहीं फंसना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। पुलिस यहाँ भी क्या करने गए? और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नियम लिखे कि अगर हम इनकी फिल्म ना करें तो हमारे परिवार को इन्हें 150 करोड़ रुपए देने होंगे, ताकि हम और हमारा परिवार मजबूर होकर इनकी बातें मान ले। मजबूरी में जब हमने इनकी फिल्म करने के लिए हाँ कर दिया और हम सेट पर पहुंचे तो इन्होंने जबरदस्ती हमें ऐसे कपड़े पहनाने की कोशिश की जिन्हें पहनने के बाद हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब हमने वो कपड़े पहनने से मना कर दिया तो इन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमें कॉन्ट्रैक्ट की धमकी दी। और तो और जब हमारे पति प्रथम मित्तल ने इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई तो इन लोगों ने उन पे झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब हमने और हमारी बहन कौरी दीदी ने मिलकर इन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया, इनका घिनौना सच इनके ही मुंह से उगलवाया और वो सबूत लेकर पुलिस स्टेशन गए, तब हमें वहाँ पर एक और झटका लगा। इन्होंने इंस्पेक्टर राहुल दुबे को पैसे देकर उसे अपनी जेब में रख लिया था। उस बेईमान इंस्पेक्टर ने हमारा सारा सबूत तोड़ दिया ताकि आगे चल के कोई भी उनके खिलाफ शिकायत न कर सके। हाँ माँ, ये सच है। वो बेईमान इंस्पेक्टर बिक चुका था। वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने उसे हीरो बनाने का वादा किया था। अपनी सपनों की लालच में उसने हमारे पति को जबरदस्ती परेशान किया। हमारे पति को जेल में बंद करके प्रताड़ित कर रहा है। राहुल दुबे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हीरो बनने के चक्कर में तुम अपनी वर्दी का फर्ज भूल गए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने। अब मुझे कोई झूठ नहीं सुनना, सच सच बताओ, क्या प्रथम मित्तल अभी भी तुम्हारी हिरासत में है? नहीं सर, आपको तो हमने सारे लॉकअप दिखा दिए थे, आपने खुद देखा था वहाँ कोई नहीं था, हमने रिहा कर दिया सर। सर, प्रथम मित्तल अभी भी हिरासत में है और उनकी हालत बहुत खराब है। साहब आपसे झूठ बोल रहे हैं कि प्रथम मित्तल को इन्होंने रिहा कर दिया है। हाय, कोई जवाब बोलो। अरे पकड़ो से। हम जानते हैं हमारी सिर्फ कई बातों पर यकीन करना आप सबके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सारे सबूत लेकर आए हैं। जब उस बेईमान इंस्पेक्टर ने हमारे सबूत को नष्ट कर दिया था और जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने मुंह से अपना सच उगल रहे थे, तब सेट पे ही किसी आदमी ने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया था और अब वही रिकॉर्डिंग हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं। ये असली वीडियो नहीं, दरअसल असली वीडियो तो ये है। आप सबने देखा कैसे कंप्यूटर की मदद लेकर इन्होंने उस लड़की के कपड़े छोटे कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अश्लील फोटो पे लड़कियों का चेहरा भी लगा देते हैं। जहां आजकल तकनीक इंसान के फायदे के लिए बनाई गई है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं ताकि लड़कियों को बदनाम कर सके। और आखिरी में हम वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसमें इन लोगों ने हम पे अत्याचार करके अपना सारा सच कबूला है। ये वीडियो बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगा है, इसलिए ये वीडियो हम सीधा आप सबको दिखाना चाहते हैं ताकि आप सब मिलकर हमारे लिए इंसाफ कर सकें। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं।
तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा। अब हम फैसला आप सब पर छोड़ते हैं, किसे इंसाफ मिलना चाहिए और किसे सजा। हम पुलिस मीडिया सबसे हार गए, लेकिन हमें जनता की ताकत पर पूरा विश्वास है। अब सब कुछ आप लोगों की आंखों के सामने है। इन लोगों ने न जाने कितनी राधियाओं को अपने जाल में फंसाया होगा, उनसे क्या क्या कराया होगा। हमारी आप सबसे विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वायरल हो जाए और हर किसी के पास पहुंचे, ताकि आप सब मिलकर हमारी मदद कर सके, हमें इंसाफ दिला सके। अब आप लोगों के अलावा और जनता की ताकत के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर हर महादेव। तो अभी आपने देखा राध्या मित्तल का वो पूरा वीडियो जो कुछ ही पलों में पूरे देश में वायरल हो चुका है। राध्या मित्तल की ये पुकार चंद मिनटों में जनता ने सुन ली। इनका ये वीडियो हर घर में देखा जा रहा है और इसके व्यूज अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सुनने में आया है पुलिस ने उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तलाश जारी कर दी है, पर वो इस वक्त फरार है। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और वो पुलिस से ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। इसके आगे की जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हम जानते हैं कि हमें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आप सब लोगों से पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में सिर्फ प्रथम सर और हमारा पूरा परिवार चल रहा था। पापा जी, माँ, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपनी गलती सुधारने की। अरे दुनिया के सामने अपनी बहादुरी का परचम लहराने का क्या फायदा, जबकि हमारा पोता ही घर तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे इस आंदोलन से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ कि प्रथम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादी। प्रथम, प्रथम, प्रथम। दादी, अभी अभी खबर मिली है कि राध्या जी के इस साहसी कदम से उनके पति को रिहा कर दिया गया है और एक कांस्टेबल ने भी गवाही दी है कि उनके पति को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने हमारे पोते की, कितना मारा है उन्होंने हमारे बच्चे को। प्रथम बेटा, बेटा तू। अब ये मत पूछना कि कैसा है, क्योंकि उसका दर्द, उसकी तकलीफ उसकी आंखों और घाव में साफ नजर आ रही है। राध्या, गौरी, तुम दोनों ने जो भी किया ना, सच में काबिल तारीफ है। तुम दोनों की वजह से आज हमारा प्रथम घर लौट आया है। देखा ओमकार, इसीलिए हमने तुम्हारी बीवी के मुंह पे टेप चिपकाया था। इस राध्या की अंधभक्त को इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे तुम्हारे बेटे की जो हालत हुई है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये है। आज इसकी इज्जत बचाने के लिए हमारे प्रथम ने अपनी जिंदगी पर जेल का ठप्पा लगा दिया है। और तुम इसके लिए इसको शाबाशी दे रही हो। पर माँ जी, प्रथम को जेल से राध्या ने तो निकाला है। चुप! मेहमान हो इस घर में, मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। घर के मामलों में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और भूलन देवी, तुम्हें राध्या का साथ देना तो याद रहा, लेकिन हम सुबह से अनशन पर हैं, ये बात भूल गई? याद नहीं है? अरे अगर हमारा प्रथम वापस आया है तो वो हमारी पूजा और हमारी तपस्या की वजह से आया है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। एक वीडियो वायरल करके राध्या ने कोई महान काम नहीं किया है।
हाँ दादी, प्रथम सर का घर में लौट के आना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार तो पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा की वजह से ही मुमकिन हुआ है। खैर, हमें तसल्ली इस बात की है कि अब घर में सब कुछ ठीक हो गया है। अपनी गलती सुधार के हमारे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। अब हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। चलते हैं। गौरी दीदी, चलिए। चलो बच्चा, इसको इतना तो याद है कि अभी इस घर में नहीं रह सकती। भूखे पेट हमें और गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधिया ऐसे वक्त में मायके कैसे जा सकती है? सच में इसे किसी की परवाह है भी या सिर्फ दिखावा करती है? और मेरे साथ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राधिया ही है। माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ और मुँह हाथ धो के रेस्ट करूँगा। मैं छोड़ के आऊं? हाँ, नहीं भैया। आराम से, आराम से। गौरी दीदी, हम आते हैं। राध्या जी की हिम्मत देखकर और भी लड़कियों को साहस बंधा, और अब वो भी सामने आकर इन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काला चिट्ठा हमारे सामने रख रही है। राध्या मित्तल पर आज सिर्फ मित्तल खानदान को ही नहीं बल्कि पूरे कानपुर शहर को गर्व है। उन्होंने जिस प्रकार से अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया, इतनी जिंदगियां बचाई, वो सच में पर्दे की नहीं बल्कि असल जिंदगी की हीरोइन है। ईश्वर ऐसी बहू बेटी हर घर में दे जो इस देश को, इंसानियत को यूं ही रोशन करती रहे। टीवी अभी तक किसी ने बंद क्यों नहीं किया? हम चलते हैं। चलिए। भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद से जुड़े इस रिश्ते की उम्र सिर्फ इतनी ही थी तो हम इस घर से चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा और प्रथम सर का साथ जन्मों जन्मांतर तक का है तो हमें रोक लीजिए भोलेनाथ, रोक लीजिए। रुको राधिया, तेरा बेटा। जानता हूं हमने तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें घर से निकाल कर दी थी राधिया, लेकिन आज तुमने अपनी गलती को सुधारा ही नहीं बल्कि तुम्हें पछतावा भी है। हाँ राधे, तुम्हारे वजह से हमारे परिवार की इज्जत पर जो दाग लगा था, तुमने ना सिर्फ उसे मिटाया है बल्कि हमारे खानदान के मान सम्मान को और ऊंचा कर दिया है। तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। राधा बेटा, तुम्हें इस घर में एक मौका मैं और देता हूं। ओमकार, तुम्हारी बीवी तो पहले से ही दिमाग से पैदल थी, अब तुम इसका साथ देकर नासमझी क्यों कर रहे हो? एक बार तो खानदान की इज्जत को आग लगते लगते रह गई, अब तुम फिर से जलती तीली इसके हाथ में दे रहे हो। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। माँ जी, माना कि मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन राध्या इस घर की बहू है, उससे गलती हुई लेकिन जोखिम उठाकर उसने सब कुछ ठीक भी तो किया।
माँ जी, राध्या एक और मौके की हकदार तो है। वासु, बिल्कुल चुप रहो तुम। हमारे बेटे को कारोबार में तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन हमें घर के मामलों में बाहर वालों की दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो इसी घर का हिस्सा हूं ना दादी। मैं कुछ बोल सकता हूं? देखिए, राध्या चाहती ना तो हमारा घर, हमारा बिजनेस बिकवा कर आराम से अपने मायके रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि उसने हिम्मत दिखाई, सबूत इकट्ठा किए और दुनिया के सामने लेकर आई है। जब हम हर कोशिश करके हार गए थे ना, तब इसने हिम्मत करी है और प्रथम को जेल से बाहर निकलवाया है। इसलिए मेरी नजर में हमें इसे माफ कर देना चाहिए और एक मौका जरूर देना चाहिए। अब माँ, सब लोग सही तो कह रहे हैं, राध्या को एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। अरे माँ, भलाई नदी के रुख के साथ अपना रुख मोड़ने में ही है। ऐसा ना हो कि सब आपके खिलाफ हो जाए, समझो। ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन तुम लोग सब गलत कर रहे हो। आप सब लोग सच में हमें एक और मौका दे रहे हैं। थैंक यू पापा जी, थैंक यू माँ। दादी, थैंक यू। अहम भैया, थैंक यू। चलो, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा, अब चलती हूँ। ध्यान रखिएगा अपना। तू भी। प्रथम सर ने हमारे लिए इतनी तकलीफें झेली हैं, उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। हम अभी जाकर उनको देखते हैं। राधे जी, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? तुम लोगों की काली सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। तुम्हारी तो राध्या जी, राध्या जी हमको माफ कर दीजिए। अरे, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? दूर हटिए हमसे। राधा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस आपसे माफी मांगने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। राध्या जी, अभी आप ये केस वापस लेकर हमको माफ कर दीजिए। एक चांस हमको दीजिए, हम अपना मिस्टेक करेक्ट करेगा। राधे जी, हमको माफ कर दो, माफ कर दो। कैसे दे दे हम आप लोगों को दूसरा मौका? आप दोनों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है, कितनों के घर नीलाम हुए हैं। और इंस्पेक्टर साहब, आपके पास ना जाने कितनी लड़कियां इंसाफ की आस में आई होंगी, लेकिन आपने अपनी लालच की वजह से वो सबूत भी मिटा दिए होंगे। आप तीनों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों की वजह से समाज का पूरा माहौल खराब हो गया है। पुलिस इनको ढूंढ ही रही है। रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। जिस देश को माँ के रूप से जाना जाता है, जहाँ पे कण कण में माँ के स्वरूप है, उसी मिट्टी पर आपने माँ के उन्हीं रूपों का अपमान किया है, लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। जिस देश में लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए राजा महाराजा अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, अब वहीं पर लड़कियों की इज्जत का धंधा करते हैं।